मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक की असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। दैट मीन्स सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन कैसे होता है, असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन कैसे होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिमेट्रिक की में हम सेम की यूज करते हैं सेंडर एंड रिसीवर साइड, और असिमेट्रिक की में हम डिफरेंट की यूज करते हैं सेंडर एंड रिसीवर साइड। दैट मीन्स पब्लिक की यूज करते हैं एट अ सेंडर साइड एंड प्राइवेट की रिसीवर अपने पास रखता है। उससे क्या करता है, डेटा को डिक्रिप्ट करता है। अब हम एग्जांपल पढ़ेंगे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का, दैट इज अ DES, जिसका फुल फॉर्म है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इज अ सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर पब्लिश्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST के द्वारा ये क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। इसको हम ब्लॉक साइफर बोलते हैं क्योंकि ये डेटा को एज अ ब्लॉक बाई ब्लॉक लेके इनक्रिप्शन करता है। तो इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए। DES इज अ ब्लॉक साइफर। DES क्या है, हमारा ब्लॉक साइफर है। इनक्रिप्ट डेटा एज अ ब्लॉक साइज ऑफ 64 बिट ईच। ये 64 बिट का एक ब्लॉक होता है जिसको ये इनक्रिप्ट करता है। मीन्स 64 बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट गोज एज द इनपुट इन टू DES विच प्रोड्यूस 64 बिट्स ऑफ साइफर टेक्स्ट। दैट मीन्स 64 बिट एज अ ब्लॉक जाएगा एज अ प्लेन टेक्स्ट। DES उसको आउटपुट में हमको क्या प्रोवाइड कराएगा, 64 बिट्स ऑफ साइफर टेक्स्ट। ये सिमेट्रिक की है, इसलिए क्या होगा इसमें, दिस सेम algorithm and key you are used for encryption and decryption. That means same algorithm और same key यूज की जाएगी encryption as well as decryption के लिए with minor differences, थोड़े बहुत differences के साथ। The key length is 56 bits। इसमें की जो लेंथ होती है वो 56 बिट होती है। अब नीचे दिखाया गया कि बेसिक आइडिया क्या है, फिगर के थ्रू इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो आप इस फिगर को देखिए क्योंकि इसको ब्लॉक साइफर क्यों कहते हैं और कैसे ये परफॉर्म करता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इसमें क्या, एक 64 बिट प्लेन टेक्स्ट एज ए इनपुट लिया गया है। जितना प्लेन टेक्स्ट होगा, अगर 64 बिट का एक ही है तो एक ही ब्लॉक बनेगा, अगर ज़्यादा है तो मल्टीपल ब्लॉक्स बनेंगे। ब्लॉक्स में प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड करने के बाद DES एल्गोरिथम से अप्लाई की जाएगी विद 56 बिट की के साथ। अगर दूसरा ब्लॉक भी बना है तो उस पर भी सेम 56 बिट की यूज की जाएगी। डिक्रिप्शन DES एल्गोरिथम यूज की जाएगी 56 बिट की के साथ। जितने भी ब्लॉक बनेंगे उन सब पे DES एल्गोरिथम यूज की जाएगी विद 56 बिट की के साथ। फाइनली फर्स्ट ब्लॉक पे आफ्टर परफॉर्मिंग DES विद 56 बिट की वी गेट द 64 बिट प्लेन टेक्स्ट। इसी टाइप से अगर दूसरा ब्लॉक है तो अनदर ब्लॉक 2 में 64 बिट प्लेन टेक्स्ट एंड लास्ट में 64 बिट प्लेन टेक्स्ट। दैट मीन्स 64 बिट प्लेन टेक्स्ट एज ए इनपुट जाएगा DES 56 बिट की के साथ। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 64 बिट साइफर टेक्स्ट। आई थिंक फिगर में कुछ यहाँ पे हमको DES परफॉर्म करने के बाद 64 बिट साइफर टेक्स्ट मिलेगा। मिस्टेक इन दिस फिगर, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट अब DES अप्लाई करेंगे 56 बिट के साथ तो हमें 64 बिट क्या मिलेगा, साइफर टेक्स्ट मिलेगा, ना कि प्लेन टेक्स्ट। क्लियर। अब एक्चुअली में होता क्या है कि हमें बताया गया कि 56 बिट की यूज करते हैं DES में, लेकिन एक्चुअली इनिशियल की हमारी क्या होती है, 64 बिट की होती है। DES क्या कर सकता है, DES क्या करता है एक्चुअली में, ये क्या करता है, एवरी 8th बिट ऑफ द की इज डिस्कार्डेड एंड प्रोड्यूस अ 56 बिट की। एक्चुअली में 64 बिट की ही होती है। ये एवरी 8th बिट जो 8वीं बिट होती है उसको क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है
और 56 बिट की को जनरेट कर लेता है। दैट मीन्स बिट पोजीशन जो 8 होगी, 16, 24, 32, 40, 48, 56 एंड 64, इनको क्या कर देगा, ये डिस्कार्ड कर देगा। अगर इनको डिस्कार्ड कर दिए 8 को, तो 64 - 8 दैट मीन्स 56 बिट की मिल जाएगी, जो डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड दैट इज DES में यूज की जाती है। अब होता क्या है, कैसे ये DES परफॉर्म करता है, इसकी वर्किंग देखेंगे हम। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है लेवल्स में। फर्स्ट स्टेप में लिखा है 64 प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इज हैंडेड ओवर टू द इनिशियल परम्यूटेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होगा उस पे इनिशियल परम्यूटेशंस परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इनिशियल परम्यूटेशन परफॉर्म ऑन प्लेन टेक्स्ट, सही है। फिर नेक्स्ट इनिशियल परम्यूटेशन प्रोड्यूसेस 2 halves of the permutated blocks से लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट एंड राइट प्लेन टेक्स्ट। आफ्टर परम्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट हाफ कहलाएगा हमारा लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट और दूसरा हमारा हाफ कहलाएगा राइट प्लेन टेक्स्ट। अब दोनों जो प्लेन टेक्स्ट हैं लेफ्ट एंड राइट, वो जाएंगे 16 राउंड्स ऑफ इनक्रिप्शन प्रोसेस के 16 राउंड्स में जाएंगे। इन दी एंड जो हो गया लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट एंड राइट प्लेन टेक्स्ट को हम ज्वाइन कर देंगे और फाइनल परम्यूटेशन परफॉर्म करेंगे कंबाइंड ब्लॉक पे। तो सबसे पहले क्या है, ये जो 64 ब्लॉक होगा इनिशियल परम्यूटेशन के लिए जाएगा। इनिशियल परम्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट 16 राउंड्स में प्रोसेस होगी इनक्रिप्शंस की। उसके बाद वापस कंबाइंड होके इनका फाइनल परम्यूटेशन कर दिया जाएगा। फाइनल परम्यूटेशन करने के बाद हमें 64 बिट साइफर टेक्स्ट मिलेगा। 64 बिट साइफर टेक्स्ट फाइनली हम गेट कर लेंगे। तो ये स्टेप डायग्राम में रिप्रेजेंट किए गए हैं जो अभी हमने डिस्क्राइब किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको। ये दिया हुआ है, इसको अगर देखना चाहें तो देखिए, वही सेम प्रोसेस है जो अभी हमने पढ़ा था। प्लेन टेक्स्ट 64 बिट ब्लॉक है, इनिशियल परम्यूटेशन परफॉर्म किया, 2 हाफ्स में डिवाइड हो गए लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद 16 राउंड्स विद की 56 बिट की के साथ परफॉर्म हुए। उसके बाद फाइनल परम्यूटेशन कर दिया गया। कंबाइन करने के बाद फाइनल परम्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिल गया है, साइफर टेक्स्ट मिल गया है 64 बिट। तो ये स्टेप्स हैं इसके DES के। तो ये प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे परम्यूटेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है इतनी डिटेल में स्टडी करने की इस टाइम पे। तो हम सीधा जाएंगे, ये प्रोसेस दिया हुआ है DES का। तो DES के राउंड्स और वो सारा स्टडी करने के बाद ये दिए हुई है डिटेल्स, ये कैसे परम्यूटेशंस, ये इतना डीपली हम स्टडी इस टाइम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जब हम आगे फर्दर जब रिसर्च या इन पे कोई भी टॉपिक पे एनालिसिस करेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे वो है हमारा RSA, जो पार्ट है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।